It is important to come together and fight such challenges. साथियों, बाइबल कहती है कैरी ईच अदर्स बर्डन्स, यानी हम एक दूसरे की चिंता करें, एक दूसरे के कल्याण की भावना रखें। इसी सोच के साथ हमारे संस्थान और संगठन समाज सेवा में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में नए स्कूलों की स्थापना हो, हर वर्ग हर समाज को शिक्षा के जरिए आगे बढ़ाने के प्रयास हो। जितने भी हमारे मसीह भाई देख रहे हैं सभी को जय मसीह। दोस्तों, जैसे कि दिसंबर का महीना चल रहा है और यहाँ पे देखिए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जैसे कि आप लोग जानते होंगे, और ये क्रिसमस के बारे में काफी बातें बताएं और इनसे लोगों को प्रेरणा मिलेंगे और जो लोग विरोध करते हैं उन्हों तक भी ये संदेशा को हम लोग को पहुंचाना है। और हमारे प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने क्या बोले मसीह समाज के लिए और मसीह के लिए। पहले इस क्लिप को आप ध्यान से सुनिए, उसके बाद दोबारा हम आपको फिर से मिलते हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सामान्य मानवीय की सेवा के संकल्प हो, हम सब इन्हीं अपनी जिम्मेदारी मानते हैं। साथियों, जीसस क्राइस्ट ने दुनिया को करुणा और निस्वार्थ सेवा का रास्ता दिखाया है। हम क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं और जीसस को याद करते हैं ताकि हम इन मूल्यों को अपने जीवन में उतार सकें, अपने कर्तव्यों को हमेशा प्राथमिकता दें। मैं मानता हूं ये हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी है, सामाजिक दायित्व भी है और एज अ नेशन भी हमारी ड्यूटी है। आज देश इसी भावना को सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास के संकल्प के रूप में आगे बढ़ा रहा है। ऐसे कितने ही विषय थे जिनके बारे में पहले कभी नहीं सोचा गया, लेकिन वो मानवीय दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा जरूरी था। हमने उन्हें हमारी प्राथमिकता बनाया। हमने सरकार को नियम और औपचारिकताओं से बाहर निकाला। हमने संवेदनशीलता को एक पैरामीटर के रूप में सेट किया। हर गरीब को पक्का घर मिले, हर गांव में बिजली पहुंचे, लोगों के जीवन से अंधेरा दूर हो, लोगों को पीने के लिए साफ पानी मिले, पैसे के अभाव में कोई इलाज से वंचित न रहे। हमने एक ऐसी संवेदनशील व्यवस्था बनाई जो इस तरह की सर्विस की, इस तरह की गवर्नेंस की गारंटी दे सके। आप कल्पना कर सकते हैं, जब एक गरीब परिवार को ये गारंटी मिलती है तो उसके ऊपर से कितनी बड़ी चिंता का बोझ उतरता है। पीएम आवास योजना का घर जब परिवार की महिला के नाम पर बनाया जाता है तो उससे महिलाओं को कितनी ताकत मिलती है। हमने तो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाकर संसद में भी उनकी ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित की है। इसी तरह आपने देखा होगा, पहले हमारे यहां दिव्यांग समाज को कैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। उन्हें ऐसे नाम से बुलाया जाता था जो हर तरह से मानवीय गरिमा के खिलाफ था। ये एक समाज के रूप में हमारे लिए अफसोस की बात थी। हमारी सरकार ने उस गलती को सुधारा। हमने उन्हें दिव्यांग ये पहचान देकर के सम्मान का भाव प्रकट किया। आज देश पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर रोजगार तक हर क्षेत्र में दिव्यांगों को प्राथमिकता दे रहा है। साथियों, सरकार में संवेदनशीलता देश के आर्थिक विकास के लिए भी उतनी ही जरूरी होती है। जैसे कि हमारे देश में करीब 3 करोड़ फिशरमैन हैं और फिश फार्मर्स हैं, लेकिन इन करोड़ों लोगों के बारे में पहले कभी उस तरह से नहीं सोचा गया। हमने फिशरीज के लिए अलग मिनिस्ट्री बनाई, मछली पालकों को किसान क्रेडिट कार्ड जैसी सुविधाएं देना शुरू किया। हमने मत्स्य संपदा योजना शुरू की। समंदर में मछली पालकों की सुरक्षा के लिए कई आधुनिक प्रयास किए गए। इन प्रयासों से करोड़ों लोगों का जीवन भी बदला और देश की अर्थव्यवस्था को भी बल मिला। साथियों, पिछली बार आप सभी के साथ मुझे प्रधानमंत्री निवास पर क्रिसमस मनाने का अवसर मिला था।
अब आज हम सभी सीबीसीआई के परिसर में इकट्ठा हुए हैं। मैं पहले भी ईस्टर के दौरान यहां सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल चर्च आ चुका हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आप सबसे इतना अपनापन मिला है। इतना ही स्नेह मुझे हिज होलीनेस पोप फ्रांसिस से भी मिलता है। इसी साल इटली में G7 समिट के दौरान मुझे हिज होलीनेस पोप फ्रांसिस से मिलने का अवसर मिला था। पिछले 3 वर्ष में यह हमारी दूसरी मुलाकात थी। मैंने उन्हें भारत आने का निमंत्रण भी दिया है। इसी तरह सितंबर में न्यूयॉर्क दौरे पर कार्डिनल पीट्रो पैरोलिन से भी मेरी मुलाकात हुई थी। ये आध्यात्मिक मुलाकात, ये स्पिरिचुअल टॉक्स, इनसे जो ऊर्जा मिलती है वो सेवा के हमारे संकल्प को और मजबूत बनाती है। साथियों, अभी मुझे हिज एमिनेंस कार्डिनल जॉर्ज कुवाकार्ड से मिलने का और उन्हें सम्मानित करने का अवसर मिला है। कुछ ही हफ्ते पहले हिज एमिनेंस कार्डिनल जॉर्ज कुवाकार्ड को हिज होलीनेस पोप फ्रांसिस के कार्डिनल की उपाधि से सम्मानित किया है। इस आयोजन में भारत सरकार ने केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन के नेतृत्व में आधिकारिक रूप से एक हाई लेवल डेलीगेशन भी वहां भेजा था। जब भारत का कोई बेटा सफलता की इस ऊंचाई पर पहुंचता है तो पूरे देश को गर्व होना स्वाभाविक है। मैं कार्डिनल जॉर्ज कुवाकार्ड को फिर एक बार बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज आपके बीच आया हूं तो कितना कुछ याद आ रहा है। मेरे लिए वो बहुत संतोष के क्षण थे जब हम 1 दशक पहले फादर एलेक्स प्रेम कुमार को युद्धग्रस्त अफगानिस्तान से सुरक्षित बचाकर वापस लाए थे। वो 8 महीने तक वहां बड़ी विपत्ति में फंसे हुए थे, बंधक बने हुए थे। हमारी सरकार ने उन्हें वहां से निकालने के लिए हर संभव प्रयास किया। अफगानिस्तान के उन हालातों में ये कितना मुश्किल रहा होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन हमें इसमें सफलता मिली। उस समय मैंने उनसे और उनके परिवार के सदस्यों से बात भी की थी। उनकी बातचीत को, उनकी उस खुशी को मैं कभी भूल नहीं सकता। इसी तरह हमारे फादर टॉम यमन में बंधक बना दिए गए थे। हमारी सरकार ने वहां भी पूरी ताकत लगाई और हम उन्हें वापस घर लेकर आए। मैंने उन्हें भी अपने घर पर आमंत्रित किया था। जब गल्फ देशों में हमारी नर्स बहनें संकट से घिर गई थी तो भी पूरा देश उनकी चिंता कर रहा था। उन्हें भी घर वापस लाने का हमारा अथक प्रयास रंग लाया। दोस्तों, जैसे क्रिसमस बहुत महान पर्व है जो मसीहों के लिए, दोस्तों यहाँ पे बता दें कि पूरे विश्व में क्रिसमस मनाए जाते हैं जो 25 दिसंबर को, लेकिन पूरे महीना दिसंबर में लोग प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन मनाते हैं। कोई 4 तारीख को मनाते हैं तो कोई 20 तारीख, कोई 10 तारीख, कोई 5 तारीख, लेकिन पूरे विश्व में मनाए जाते हैं और काफी धूमधाम से मनाए जाते हैं। दोस्तों, इन साल के भी क्रिसमस काफी ज्यादा मजा लगा हम लोग को मनाने में। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह का जन्म
दिसंबर के महीना में हुआ था बैतलहम के नगर में। सो दोस्तों हम लोग को काफी मजा आता, हम लोग काफी धूमधाम से क्रिसमस त्योहार को मनाते हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं। और दोस्तों यहाँ पे हम लोग जात धर्म को नहीं मानते हैं क्योंकि प्रभु ने कहीं भी नहीं बताया कि हम क्रिश्चियन हैं दोस्तों, इसीलिए हम लोग सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं और हम लोग अपने आप को मसीही कहते हैं। सो दोस्तों यहाँ पे काफी मजा आया इन साल की जो क्रिसमस थे दोस्तों। यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री है, वो भी बहुत अच्छे अच्छे बातों को बताएं, जैसे कि वीडियो में अभी आप क्लिप में देखें दोस्तों। हमारे प्रधानमंत्री हैं जो इस तरह के बातें बोलते हैं तो काफी अच्छा लग रहा है और मनोबल को बढ़ाते हैं। लेकिन जो मसीह विरोध लोग हैं वो काफी ज्यादा भोगते रहते हैं। सो दोस्तों उसके लिए भी एक बहुत बड़ा संदेश है और जितने भी हमारे मसीह भाई देख रहे हैं उससे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को काफी ज्यादा फैलाइए आप लोग, ताकि मसीह विरोधी तक पहुंच सके, उन्हें भी पता चले कि हमें विरोध करने से कोई फायदा नहीं है। जब देश के प्रधानमंत्री और कहीं भी संविधान में भी नहीं लिखा हुआ है कि आप क्रिसमस नहीं मना सकते हैं या प्रभु यीशु मसीह का विरोध करते हैं। सो दोस्तों आजकल बहुत ज्यादा धर्म परिवर्तन को लेकर बातें लोग बोलते हैं, अफवाह उड़ाते हैं, लेकिन इन सब बातों को इग्नोर करते हुए हमें प्रभु का प्रचार करना है। और आज की वीडियो यहीं तक रहेगा। आपको प्रधानमंत्री का जो उन्होंने बताए उनकी बातों का क्या असर हुआ, क्या समझ में आया, सो आप एक टिप्पणी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए जय मसीह।